भोपाल में आयोजित एक जनसभा में राजपूत समाज की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए राजपूत समाज के युवा वर्ग एवं प्रबुद्ध जनों की मांग को स्वीकार करते हुए श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रसाद सिंह चौहान के द्वारा उनके संगठन का विलय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में किया गया है। विलय के पश्चात श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेटी द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व ठाकुर शिव प्रसाद सिंह चौहान को प्रदान किया गया। शिव प्रसाद सिंह जी चौहान के नेतृत्व में समस्त कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। वह संगठन राजपूत समाज व देश, धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करता रहेगा। श्री राजपूत करनी सेना के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि एकता में शक्ति होती है व समाज के संगठनों के एकीकरण के पश्चात समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा। सरकार के द्वारा आरक्षण व एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानूनों के द्वारा स्वर्ण समाज व राजपूत समाज के अधिकारियों का हनन किया जाता रहा है। संगठन अब दुगनी ताकत के साथ इस मुद्दों को लेकर आगामी 25 दिसंबर को भोपाल में एक महाआंदोलन करने के लिए जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग आरक्षण समाप्ति एवं एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधान में संशोधन रहेगा। साथ ही समाज की व राष्ट्र की भलाई के विभिन्न मुद्दों पर भी सरकार के सम्मुख आवाज उठाई जाएगी। इस अवसर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेटी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार भी उपस्थित थे। श्री सुखदेव सिंह गोगामेटी ने कहा कि आरक्षण हमारे देश की प्रतिभाओं को ले रहा है व लाभ केवल उन लोगों को ही मिल रहा है जो इनका फायदा उठा रही है। गरीब और निम्न वर्ग का तबका जिसे आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता है वह वंचित रह रहा है। इस सिलसिले में गोगामेटी ने कहा कि आरक्षण हेतु कर्पूरी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिसमें समाज की शोषित व वंचित व्यक्ति को लाभ मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री श्री जसवंत सिंह रून जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री जितेंद्र सिंह बरखेड़ी व समस्त जिले के जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के क्षत्रियों की, राजपूतों की मांग थी कि दोनों संगठनों को एक किया जाए और उसी कड़ी के अंदर श्री राजपूत करनी सेना मूल का विलय आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हो गए हैं। हमारा हमेशा नारा रहता है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। उसी नारे को कायम रखते हुए आज इसका विलय इसके अंदर हो गया है। आप लोगों को पता है, सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए जो पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी गई, जो आज ईडब्ल्यूएस के रूप में हमारे भाई और बहनों को 10% आरक्षण का जो बेनिफिट और फायदा मिल रहा है, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आप लोगों के सहयोग से देन है। सवर्णों को कुचलने का काम ये सरकार समय समय पर करती रही। आज कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कोई भी एक्ट नया लेकर के आया जाता है, वो सवर्णों को कुचलने के लिए ही लेके आया जाता है। अकेले क्षत्रिय नहीं, राजपूतों को, ब्राह्मण, बनिया, कश्यप, जितने भी सवर्ण कास्ट में जो 14 जातियां हैं, उनको कुचलने के लिए यह सरकारें समय समय पर संविधान में संशोधन करती है और ऐसे एक्ट लेकर के आती है कि इनको कुचल दिया जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, हमारा क्या दोष है? हमारा यही दोष है ना कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए लड़े, इस देश की सीमा के लिए लड़े, इस देश की अस्मिता बचाने के लिए लड़े, इस देश को हिंदुस्तान नाम रखने के लिए लड़े। हमारी यही गलती है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो त्याग इस देश के लिए किया है वो आज की राजनीति और आज के धन्ना सेठ नहीं कर सकते। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, इस देश के अंदर समानता लाने के लिए 565 रियासतें एक साइन मात्र से दान में कर दी। जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां थी, जो लाखों बीघे करोड़ों बीघे जमीनें थी, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े गढ़ थे, एक साइन के तहत इस देश के अंदर समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे। पर इन सरकारों ने हमेशा क्षत्रिय और सवर्णों को कुचलने के लिए समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करनी सेना का गठन हुआ और यही करनी सेना ने भीख में नहीं लिया,
आरक्षण भीख में नहीं लिया। आप लोगों को पता है, उज्जैन की मीटिंग आपने देखी थी, 15 लाख लोग थे। इसके बाद भोपाल में आपने देखी, सपाक्स हमारे साथ था और मिल करके लाखों लोग यहां आए थे और हम लोगों ने मिल करके ली। इंदौर की रैली आप लोगों ने देखी होगी, लाखों की तादाद में थी। तो सरकार की नाक में नकेल डाल करके आरक्षण लिया है हम लोगों ने। देश के नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप भारत का चौथा स्तंभ हो। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग देश के कोने कोने में बैठे हुए नागरिक तक, इस देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक ये बातें आप पहुंचा सकते हो। आज क्षत्रियों ने इस देश से कुछ भी नहीं लिया, इस क्षत्रियों ने आज इस देश को दिया ही दिया है। और क्षत्रिय मजबूत होगा, यह संगठन क्षत्रियों का इसलिए बनाया गया कि खुद क्षत्रिय मजबूत होगा तब सबको साथ लेकर के चलेगा। और उसी कड़ी के अंदर आप लोग देख रहे हो, आज इनका विलय शिव प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मध्य प्रदेश के राजपूतों की भावना को समझा, यहां के युवाओं की भावना को समझा और समझते हुए मूल करनी सेना का विलय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में किया है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समाज के लिए ये पहल की है। तो मैं सभी को जय माता जी की। श्री राजपूत करनी सेना मूल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वह यहाँ पर जो हमारे देश का तीसरा स्तंभ, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कई दिनों से एक विषय चल रहा था कि क्यों ना हम सभी संगठन एक होके और समाज के लिए, देश के लिए साथ मिलकर काम करें। उसी बात को लेकर एक आज हमने बहुत बड़ा फैसला लिया। आज की इस बैठक में आप सभी बहुत अल्प समय की सूचना के पश्चात ही पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह बैठक एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर है। आदरणीय कालवी साहब के द्वारा सन 2006 में समाज सेवा और राजपूत समाज के उत्थान के लिए करनी सेना का गठन किया गया था और कालवी साहब के नेतृत्व में यह संगठन दिन प्रतिदिन सामाजिक कार्य करते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है। कालांतर में करनी सेना के विघटन होकर कुछ अन्य संगठनों का भी निर्माण हुआ, परंतु श्री राजपूत करनी सेना मूल अपने अथक परिश्रम व संपूर्ण भाव से समाज सेवा का कार्य करती रही। वह बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक लाभ या सामाजिक लाभ या किसी लालसा के श्री राजपूत करनी सेना मूल के समस्त पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता समाज हित में कार्यरत रहे। परंतु परिस्थितियां बदली। संगठनों के विघटन के कारण या बिखराव के कारण समाज में भी बिखराव आया और राजपूत समाज के कुछ साथी एक संगठन के साथ, कुछ साथी दूसरे संगठन के साथ व कुछ साथी किसी अन्य संगठन के साथ जुड़ गए, जिससे समाज में एक बिखराव उत्पन्न हो गया व समाज की एकता व अखंडता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैं अगस्त 2019 में श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बना व इस संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मैंने तन मन धन हर तरह से मैं जितना प्रयास कर सकता था उतना पूरी तत्परता से, मेहनत, लगन और ईमानदारी से समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का प्रयास किया।